मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर का नेक्स्ट टॉपिक वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हाइड्रोजन एटम। सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि वेव मैकेनिकल या क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट होता क्या है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन एटम के लिए हम लोग डिस्कस करेंगे। वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट के अंतर्गत हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रॉन की वेव और एनर्जी को हम लोग स्टडी करते हैं। इन वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेव फंक्शन, जिसको हम साई से इंडिकेट करते हैं। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन साई मीन्स वेव फंक्शन। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेव फंक्शन एंड एनर्जी इन एन एटम इज नोन एज वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेव फंक्शन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर लिख दीजिए, ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज नोन एज वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन और एनर्जी का जो स्टडी करते हैं उसको हम वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट नाम देते हैं। इससे पहले हम लोग अलग अलग मॉडल हम लोग स्टडी किए थे। एटॉमिक मॉडल, बोहर एटॉमिक मॉडल हम लोग डिस्कस किए थे। तो बोहर एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो उसको हम ऑर्बिट नाम देते थे। तो वहीं अगर सर्कुलर पाथ की जगह पर यहाँ पर हमारा साई आ गया, सर्कुलर पाथ के स्थान पर हम वेव फंक्शन अगर रख दे रहे हैं, साई रख देते हैं, किसमें? वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में। ये हमारा सर्कुलर पाथ है। इससे पहले हम मॉडल में, बोहर एटॉमिक मॉडल में, हम इलेक्ट्रॉन हमारे न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इवॉल्व कर रहा है, तो उसको हम ऑर्बिट नाम दे रहे हैं। वहीं सर्कुलर पाथ की जगह पर हम क्या रख रहे हैं वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट में? वेव फंक्शन मीन्स साई रख रहे हैं। इसको हम साई पढ़ते हैं। तो हम एक एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव और एनर्जी का जो हम स्टडी करते हैं उसी को हम वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट नाम देते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमको, अब हम धीरे धीरे इंटर कर रहे हैं मॉडर्न एटॉमिक मॉडल में। एक साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। इसको हमको समझना है कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होता है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हमारा एक एटम के लिए जो वेव और वेव के लिए जो इक्वेशन जो हम प्राप्त करते हैं उसको हम वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन नाम देते हैं। श्रोडिंगर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के लिए वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन बनाया, श्रोडिंगर ने एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन बनाया उसको हम वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम बोलते हैं।
एक बार और इसको हम रिपीट कर रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, एक एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए श्रोडिंगर ने जो इक्वेशन दिया उसको हम वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। ये हमारा एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच स्क्वायर इंटू ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर हमको एक एक टर्म हमको समझना है। E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी, E हमारा क्या है, टोटल एनर्जी है। यहाँ पर E के बारे में लिखेंगे, E इज इक्वल टू टोटल एनर्जी। V के बारे में हमको डिस्कस करना है कि V इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, किसका, पार्टिकल का या इलेक्ट्रॉन का। E टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल या टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, V पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। उसके बाद M हमारा मास ऑफ पार्टिकल है, मास ऑफ पार्टिकल या मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट, H इज इक्वल टू प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है। उसके बाद साई इज इक्वल टू साई, ये हमारा वेव फंक्शन है। एंड एक्स वाई जेड इज इक्वल टू एक्स वाई जेड, साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन। साई हमारा क्या है, वेव फंक्शन है, किसके रिस्पेक्ट में, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। श्रोडिंगर ने एक एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन बनाया उसको हम वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। जो हमारा ये इक्वेशन है इसको हम एक एक टर्म हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। ई हमारा क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पार्टिकल है। एम मास ऑफ पार्टिकल है। एच प्लैंक कांस्टेंट है। और साई हमारा वेव फंक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। साई को अगर और डिटेल में अगर हमको डिस्कस करना है तो वेव फंक्शन, साई क्या है, वेव फंक्शन है। तो साई को हम वेव फंक्शन बोलेंगे। साई इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स, साई मीन्स वेव फंक्शन इज इक्वल टू ए साइन 2 पाई एक्स अपॉन लेम्डा। एक फार्मूला आपका वेव फंक्शन के लिए यहां पर है। ए हमारा एम्पलीट्यूड है, लेम्डा वेवलेंथ है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं। ए इज एम्पलीट्यूड, एक्स इज डिस्प्लेसमेंट एंड लेम्डा इज वेव लेंथ। ये हमारा है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। श्रोडिंगर ने हमारा जो साई है उस साई को हम क्या बोल रहे हैं, वेव फंक्शन बोल रहे हैं। तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन या डी ब्रागी वेव इक्वेशन हम लोग पढ़े हैं। तो वहां पर हमारा जो इलेक्ट्रॉन है दो तरह से बिहेव करा था, एक पार्टिकल के रूप में और एक वेव के रूप में। तो ये वही हम
अगला टॉपिक हम लोग इसमें पढ़े वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट या क्वांटम मैकेनिकल कॉन्सेप्ट। तो इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोल रहे हैं, साई बोल रहे हैं, वेव फंक्शन बोले। इलेक्ट्रॉन हमारा वेव के रूप में इस तरह से आपका मूव करता रहता है। तो इसमें हमारा एम्पलीट्यूड भी है, वेवलेंथ भी है और डिस्प्लेसमेंट भी है। मैक्स बार्ड एक साइंटिस्ट थे, सैंडिलर के बाद मैक्स बार्ड आए। तो मैक्स बार्ड ने कहा था साई को हम, साई हमारा क्या है, वेव फंक्शन है। साई की वैल्यू हमारा प्लस और माइनस दोनों हो सकती है, बट स्क्वायर ऑफ साई की वैल्यू ओनली पॉजिटिव। मैक्स बार्ड ने स्क्वायर ऑफ साई को ऑर्बिटल कहा था। स्क्वायर ऑफ साई को क्या मैक्स बार्ड ने कहा, ऑर्बिटल कहा। साई की वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होती है, बट स्क्वायर ऑफ साई की वैल्यू ओनली पॉजिटिव। यही मैक्स बार्ड एक साइंटिस्ट है, मैक्स बार्ड ने स्क्वायर ऑफ साई को ऑर्बिटल बोला। स्क्वायर ऑफ साई अकॉर्डिंग टू मैक्स बार्ड, स्क्वायर ऑफ साई, या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको क्या कहा, तो ऑर्बिटल का। तो अब हमको सैंडिलर ने यहां पर ऑर्बिटल टर्म दिया था और बोहर ने ऑर्बिट टर्म दिया था। तो यहां पर ऑर्बिटल के बारे में हम लोग को समझना है कि ऑर्बिटल क्या है। मैक्स बार्ड ने स्क्वायर ऑफ साई को क्या बोला, ऑर्बिटल बोला। तो ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल हमारा वे 3 डायमेंशनल रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होती है, उसको हम ऑर्बिटल नाम देते हैं। वे 3 डायमेंशनल रीजन मतलब न्यूक्लियस का वे पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगा, तो उसको हम ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल को अगर हमको डिफाइन करना होगा तो इट इज डिफाइंड है, इसको अगर डिफाइन करना होगा तो इट इज डिफाइंड एज it is defined as in nucleus probability of electron is maximum in nucleus, probability of electron is found in maximum, probability of electron is found is मैक्सिमम। न्यूक्लियस का वे रीजन जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होगी, तो उसको हम ऑर्बिटल टर्म देते हैं। इन न्यूक्लियर प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज फाउंड इन मैक्सिमम इज नोन एज ऑर्बिटल। या इसको ऐसे हम डिफाइन कर सकते हैं, दोज 3 डायमेंशनल स्पेस in nucleus
the probability of electron found in maximum is known as orbital. Those three-dimensional space in nucleus, the probability of electron found in maximum is known as orbital. Orbital term given by Schrödinger and orbit term given by Bohr. ऑर्बिटल हमारा डायरेक्शन शो करता है और ऑर्बिट हमारा डायरेक्शन शो नहीं करता है, एक ही प्लेन में रहता है। अब हम आगे हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। इसमें हम लोग डिस्कस किया कि वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट क्या है। तो किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव और एनर्जी को स्टडी करने को हम वेव मैकेनिकल कॉन्सेप्ट बोलेंगे। किसी एटम में इलेक्ट्रॉन के वेव को कैलकुलेट करने के लिए जो इक्वेशन प्राप्त होगा उसको हम वेव इक्वेशन या श्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहेंगे। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग डिस्कस किया कि डी स्क्वायर साई अपान डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी वाई स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर साई अपान डी जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपान एच इंटू ई माइनस भी इंटू साई इज इक्वल टू 0। इसमें हम लोग ई के बारे में देखा, वेयर कैपिटल ई इज इक्वल टू टोटल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल या इलेक्ट्रॉन, वी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, एम इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, साई इज इक्वल टू वेव फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। साई हमारा है वेव फंक्शन है। बोहर एटॉमिक मॉडल में हम लोग इलेक्ट्रॉन हमारा न्यूक्लियस के चारों रिवॉल्व कर रहा था तो उसको हम ऑर्बिट नाम दे रहे थे। वहीं ऑर्बिट की जगह पर हमारा वेव फंक्शन आ गया जिसको हम साई से इंडिकेट करते हैं। मैक्स वार्ड ने साई की वैल्यू प्लस माइनस कैलकुलेट किया और मैक्स वार्ड ने जब स्क्वायर ऑफ साई कहा तो उसकी वैल्यू केवल हमारी पॉजिटिव निकल कर आती है। स्क्वायर ऑफ साई को ही हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल को अगर डिफाइन करना है तो न्यूक्लियस के वे 3 डायमेंशनल रीजन या स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम दिखाई देती है उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये रूम है, क्लासरूम है, तो इस क्लासरूम में जिस साइड में स्टूडेंट मतलब जिस एरिया में रूम में 4 कॉर्नर हैं, अगर जिस कॉर्नर की तरफ स्टूडेंट हमारे ज़्यादा दिखाई देंगे, स्टूडेंट को हम कंसीडर कर लें क्या, इलेक्ट्रॉन। तो जिस कॉर्नर में या जिस रीजन में नंबर ऑफ स्टूडेंट के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी अधिक होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल बोलते हैं। ऑर्बिटल इज ए 3 डायमेंशन एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। आगे हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। Types of orbital. There are 4 types. पहला हमारा है s ऑर्बिटल, सेकेंड है p ऑर्बिटल और थर्ड है d ऑर्बिटल और फोर्थ है हमारा f ऑर्बिटल। ये हमारा 4 टाइप का ऑर्बिटल मिला। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, s p d एंड f ऑर्बिटल।
एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल एंड डी एंड एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल present in S subshell, p orbital present in p subshell, d orbital present in d subshell, f orbital present in f subshell। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल हमारा सर्कुलर होता है, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल हमारा डंबल होता है, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डंबल होता है, डबल डंबल। शेप ऑफ पी ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड होता है, कॉम्प्लिकेटेड। ना तो इसको हम बोर्ड पर बना सकते हैं, ना तो पेपर पर ड्रा कर सकते हैं। सर्कुलर, डंबल, डबल डंबल। पी ऑर्बिटल का शेप हमारा डंबल है, डी ऑर्बिटल का हमारा शेप डबल डंबल है। अब उसके बाद पी ऑर्बिटल को अगर हम क्लासिफाई करें तो पी ऑर्बिटल इज 3 टाइप्स, px, py एंड pz। डी ऑर्बिटल को अगर हम क्लासिफाई करें तो डी ऑर्बिटल इज 5 टाइप, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर, y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। शेप ऑफ एस ऑर्बिटल सर्कुलर, शेप ऑफ पी ऑर्बिटल डंबल। देयर आर 3 टाइप्स, px, py and pz। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल डबल डंबल। देयर आर 5 टाइप्स, dxy, dyz, dzx, dx square, y square and dz square। And shape of f orbital is complicated, neither draw board nor draw paper। तो हम लोग अगले वीडियो में इसके हम लोग अलग अलग शेप ड्रा करेंगे, px का शेप कैसा आएगा, py का शेप क्या होगा, pz का शेप कैसा है, उसी तरह से dxy, yz एंड dz स्क्वायर का। और इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे, एक एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हमारे फिलअप होते हैं। थैंक यू।